पितामह भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। सिंहासन से बंद करा जीवन, सिंहासन की सेवा की, किंतु न विवाह किया, न राजा बने। अपने वंश को बिखरता हुआ देखा, पुत्र वधू को नग्न होता हुआ देखा, मर्यादाएं तार तार हुई, पितामह भीष्म तार तार रोए। अब मरने की इच्छा उनकी प्रबल हुई, तो जाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव मेरी बात सुनो। भीष्म एक दिवस मन में अधीर हो, हाथों में था धनुष लेकिन फिर भी फकीर थे। शीश पर था उनके मुकुट, मन में घोर क्लेश था। वरदान उनके जीवन में मृत्यु से भी परे अभिशाप था। लेकर इस वेदना को निर्जन में बैठे थे वे, तभी उनके ध्यान में श्री कृष्ण आए थे। श्री कृष्ण के सामने पितामह अधीर होते जाते हैं। होकर वे अधीर दोनों हाथ जोड़ कहते हैं, हे माधव, मन में है वेदना, जीवन में क्लेश है, किसके सामने रखूं मन में ये संकोच है। कप कपाते ओष्ठ मेरे, कप कपाते हाथ हैं, कप कपाते ओष्ठ मेरे, कप कपाते होठ हैं, कप कपाते हाथ हैं। कैसे कहूँ हे माधव दिल में जो जज्बात हैं, कैसे कहूँ हे माधव दिल में जो जज्बात है। जज्बात ही नहीं माधव ये तो अपराध बोध है। जी नहीं पाता हूँ मैं लेकर पश्चाताप को, देखा इन नयनों ने भयंकर अपराध को। शर्मिंदगी से मर जाऊँ हे माधव यही अभिलाषा है, शर्मिंदगी से मर जाऊं हे माधव यही अभिलाषा है। पुत्र वधू को नग्नता के भाव में सभा के मध्य लाया गया। कहने को मैं भीष्म हूँ, एक कुशल योद्धा भी हूँ, किंतु हे माधव क्या करूँ मैं शौर्य का, क्या करूँ गाथाओं का। पुत्री समान पुत्र वधू का मैं चीर ना बचा सका। पिता कहकर हे माधव वो संबोधित किया करती थी, सम्मान के उसी की रक्षा भी न कर सका। धर्म की मैं क्या अधर्म की मैं बेड़ियों में हे माधव जकड़ गया। वह दृश्य नेत्रों में दुस्वप्न बन के रहते हैं। हे माधव मृत्यु चाहता हूँ, हे माधव मृत्यु चाहता हूँ, किंतु मृत्यु भी परछाई लेना चाहती नहीं मेरी। हे माधव तुम तो नारायण हो, हे माधव तुम तो नारायण हो। दया करो कृपा निधान करो इस अधर्म का कोई तो समाधान। दया करो कृपा निधान करो इस अधर्म का कोई